नाहम क्लास के बच्चों को आज के तीसरे लेक्चर के अंदर खुशामदीद। हम इस वक्त 9वीं क्लास की जो टेक्निकल के बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर्स लेके आए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बच्चों को फीवर के ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, बच्चों ने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है वो बताएंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग पहले ही ईमेल बनाना, जीमेल आईडी बनाना है, जीमेल आईडी को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। बुनियादी तौर पे आज के लेक्चर का मकसद फीवर के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपने लिए जो ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, आप लोगों ने वो देखना है कि आप वो कैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तलाश करना है, किस चीज़ को तलाश करना है। आप अपने स्किल के मुताबिक आप अपना जो काम है वो तलाश करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स उसमें आ रहे होंगे। तो बुनियादी रिक्वायरमेंट जो आपको पहले ही बताई गई थी कि ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ईमेल बनाना, ईमेल करना वगैरह ये सारे काम सीखे। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि फीवर के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक अदद ईमेल, जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। इसके अलावा फेसबुक के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीमेल अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप लोग फीवर का अकाउंट ओपन करेंगे। फीवर का अकाउंट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने fever.com के साथ ये पेज ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है फीवर की। इसके अंदर अगर आप टॉप राइट साइड पे देखें तो आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक ऑप्शन में आपको साइन इन नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे के अंदर आपको ज्वाइन का बटन नज़र आ रहा है। ये साइन इन है, ये ज्वाइन है। अगर आप पहले ही फीवर को ज्वाइन कर चुके हैं तो आप साइन इन करेंगे। अगर आप पहले से फीवर को ज्वाइन नहीं कर चुके फिर आप साइन इन नहीं करेंगे। फिर आप जो ज्वाइन का बटन है इसको क्लिक करेंगे और आप इसको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर अपनी लैंग्वेज जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी और लैंग्वेज के अंदर फीवर में काम करना चाहते हैं तो फिर लैंग्वेज सिलेक्शन की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने देखें तो ये इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं दुनिया की वो मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस दस्तयाब होंगी। अब आ जाते हैं आप लोगों ने इसको ज्वाइन कैसे करना है। आप इसके ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर पहले से ही आपने कोई ईमेल, गूगल की ईमेल लगाई हुई है तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। एप्पल का अकाउंट है तो आप एप्पल के अकाउंट से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों आपके पास फेसबुक का अकाउंट है तो आप लोग फेसबुक के अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ना तो आज हमने फेसबुक का अकाउंट यूज़ करना है और ना ही हमने आज एप्पल का अकाउंट यूज़ करना है, जो क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास ये दोनों अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते। आपकी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जीमेल आईडी बनाई थी इरफान सादक PK6 के नाम से @gmail.com, उसी का आज हम इस्तेमाल करते हुए फीवर के ऊपर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको कहेगा कि आप अपना जो ईमेल आईडी है या जो आपने ईमेल एड्रेस बनाया था जीमेल के ऊपर वो इंटर करें और यहाँ पे आप अपना जो नया पासवर्ड है वो इंटर करें। पासवर्ड इंटर करने के लिए कुछ उसकी शराइत हैं।
ये नीचे आ रही हैं, एटलीस्ट 8 करैक्टर्स होने चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है किसी भी पासवर्ड लगाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के लिए। तो इसमें बच्चों हम लोग अब ये करेंगे कि अपना जो उस दिन हमने पिछले लेक्चर के अंदर ईमेल बनाया था इरफान सादक PK6 के नाम से, उसी को यहाँ पे हम लोग दोबारा लिखेंगे। इरफान सादक PK6 नीचे आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ओके हो गया है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड हम अपनी मर्ज़ी का देंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देंगे। तो P कैपिटल दे दें @SSW9RD, ये मैं दे रहा हूँ। अब देखें तमाम जो नीचे आपके शराइत हैं वो ग्रीन हो चुकी हैं। पासवर्ड व्यू करना है तो यहाँ से आप व्यू करें जो आपने लगाया है, ताकि आपको मुस्तकबिल के अंदर ये पासवर्ड याद रखा जा सके, आपको याद रहे। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपको कहता है कि आपने जो फीवर के ऊपर अपना यूज़र नेम है वो चूज़ करना है। तो वो कैसे चूज़ करेंगे, उसको चूज़ करने के लिए दोबारा चलते हैं। ये मैं आपको एक बार फिर ये प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। तो इरफान सादक, ताकि आप इसको रिवाइज कर लें। सिर्फ पासवर्ड कोई भी P कैपिटल @SSW9RD, ये बड़ा आसान पासवर्ड है, इसको आप रख सकते हैं। ये तमाम शराइत को पूरा भी कर रहा है। अब नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू दोबारा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपसे फीवर के ऊपर जो यूज़र नेम है वो कह रहा है कि आप अपनी पसंद का यूज़र नेम चूज़ करें। अभी एक एग्जांपल दिया है उसने यहाँ पे, John_Smith। अब वो कह रहा है कि जब भी आप अपना यूज़र नेम चूज़ करेंगे तो इसके अंदर एक तो लेटर्स होने चाहिए, या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आप इसी स्क्रीन को गौर से देखें तो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर उसने 2 यूज़र नेम जो है वो बना के सामने आपको शो किए हैं। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल को देखते हुए यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम चूज़ करेंगे। यूज़र नेम चूज़ करने का बच्चों ज़्यादा अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपका ईमेल आईडी है उससे रिलेटेड आप कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ IRFAN इरफान _सादक _PK6। इसमें रीडेबिलिटी भी है, हर चीज़ क्लियर है। इसको मैंने चूज़ किया है अपनी प्रोफाइल के लिए, और नाम ऐसा होना चाहिए जो ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है वो रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका जो नाम है वही रीडेबल ना हो। अंडरस्कोर इस्तेमाल ही मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि आप लोग आसानी के साथ इरफान सादक जो है वो समझ आ सके कि ये जिस बच्चे का अकाउंट है उसका नाम इरफान सादक है। तो हम इसके बाद क्रिएट अकाउंट, क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे वो आपको कहेगा कि आपको एक अदद कोड जो है वो सेंड किया जा रहा है आपके ईमेल पे, वो यहाँ पे इंटर करें। ये हमने जो ऊपर ईमेल दी थी जो हमने बनाई हुई है, हमने अपना पासवर्ड भी लगाया हुआ है। तो ये हमने, अब हम इसका ईमेल बॉक्स को ओपन करेंगे और चेक करेंगे क्या इस ईमेल के अंदर इरफान सादक PK6 में क्या हमारी ईमेल आई है या नहीं आई। चलें बच्चों, यहाँ पे उसने हमारे ईमेल के ऊपर इरफान सादक PK6@gmail.com पर हमें एक कोड भेजा है, वेरिफिकेशन कोड भेजा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या किया कि अपने जो इरफान सादक PK6 ईमेल है उसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जब हम लोग उसके इनबॉक्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक अदद ईमेल नज़र आएगी, ये एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट, एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ पेज को, तो ये आपको नज़र आ रही है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता भी देता हूँ। ये देखें,
ये हमें ईमेल आई हुई है फीवर वालों की तरफ से, यहाँ पे कोड आया है हाउ वी एक्टिवेट, हमने इसको फीवर अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है। अब हम बड़ा सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि हमें जो कोड उनकी तरफ से आया वो क्या है। इस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमने सबमिट किया, उसने हमसे पहला क्वेश्चन किया कि इरफान सादिक PK6 योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग यू टू फीवर। फीवर आपके लिए कर क्या सकता है, आपने अकाउंट बना लिया है, अब आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहेंगे या आप एज ए क्लाइंट काम करना चाहेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जो चूज़ करना चाहे। अगर आप एज ए क्लाइंट है, आई एम ए क्लाइंट, आई वांट टू ऑर्डर फ्रीलांसर सर्विसेज, अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं किसी को तो इसको चूज़ करेंगे। अदरवाइज एज ए फ्रीलांसर आप काम करेंगे, आप अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करेंगे। आई एम लुकिंग टू ऑफ़र माई सर्विसेज, आपको कोई काम आता है, आपको स्किल्स आती हैं, आपको लोगो डिज़ाइनिंग आ रही है, वीडियो डिज़ाइनिंग आ रही है, डिजिटल वीडियो एडिटिंग आ रही है, या कोई और काम राइटिंग आ रही है, तो जो भी स्किल आपके पास है, अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को देना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको चूज़ करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। आप एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे। और यहाँ पे मज़ीद आपको वो कह रहा है कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग या कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल। आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको मुकम्मल करना है या आपने फौरी तौर पे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अपने लिए कोई काम तलाश करना है। दोनों में से जो काम आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल है उसको मुकम्मल करना है। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को व्यू करेगा, आपके अंदर स्किल्स कौन से हैं, आपको काम कौन कौन से आते हैं, वो आपकी प्रोफाइल ही उसको बताएगी कि आपको आता क्या है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोफाइल है फ्रीलांसर पे वो उसको मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, उसके आपने जवाब देने हैं। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फीवर, आप अपनी चीज़ों को बेचना चाह रहे हैं इस फीवर के ऊपर। ये वो मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आपने एज ए सेलर प्रोफाइल बनानी है, क्या करना है, इसमें से जो आप चूज़ करेंगे वो आपको ओके कर देगा। नेक्स्ट के ऊपर कहता है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फीवर प्रोफाइल, आपकी जो फीवर प्रोफाइल है सक्सेसफुल किस तरह बनाई जा सकती है, आपका क्लाइंट उसको रीडिंग करने के बाद फौरी तौर पे आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा, आपको कैसे वो प्रोजेक्ट देगा। उसके लिए ये चंद आपको गाइडलाइंस हैं फीवर की तरफ से। इन गाइडलाइंस को गौर से पढ़ें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको मुकम्मल करें, फिर कंटिन्यू करें। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ये कुछ और बातें हैं। वो कह रहा है कि ये जो भी शख्स फीवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करे उसको ये बातें हर लिहाज से क्लियर होनी चाहिए। इसको रीड आउट कर लें। आप जब खुद रीड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आप समझते हैं कि आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक काम करें, उसके मुताबिक प्रोफाइल को कंप्लीट करें। अब यहाँ पे आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, कुछ स्टेप्स हैं आपके प्रोफाइल्स को मुकम्मल करने के लिए। अपनी प्रोफाइल को पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने प्राइवेट लिखा हुआ है, वो किसी को शो नहीं होगी। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो शो करवाएंगे। फर्स्ट नेम इरफान और लास्ट नेम है सादिक। उसके बाद वो कह रहा है डिस्प्ले नेम, आपका जो नाम डिस्प्ले होगा वो क्या होना चाहिए। मैंने कहा जी जो मेरा क्लाइंट आएगा, जो मुझसे काम करवाना चाहेगा, जो मुझसे सर्विसेज लेना चाहेगा, उसको मेरा नाम सिर्फ इरफान शो हो। तो मैं इरफान लिखने के बाद नेक्स्ट करता हूँ आगे वो मुझे क्या कह रहा है। एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टैरिक सिंबल होगी
वो आपकी फील्ड मैंडेटरी होगी, वो लाजमी है आपने फिल करनी, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये साइड पे उसने लिख दिया है कि आप जहाँ पे स्टेरिक का साइन आ गया वो आप लोगों ने जो है उसको लाजमी तौर पे फिल करना है। ये आपको मैंने दिखा दिया। अब हम नीचे देखते हैं वो क्या कहता है जी। आपकी प्रोफाइल को मुकम्मल करने के हवाले से नाम हमने दे दिया है। नाम देने के बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहता है कि प्रोफाइल पिक्चर, अपनी एक अदद खूबसूरत सी वाज़ेह पिक्चर यहाँ पे आप लगाएंगे और अपनी ही पिक्चर लगाएंगे ताकि आपके क्लाइंट को पता हो कि जिससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो कौन है, वो मेल है फीमेल है, उसका नाम क्या है। कभी ये मिस्टेक नहीं करनी। बच्चे ये करते हैं कि नाम तो इरफान सादिक है लेकिन शौक के अंदर पिक्चर किसी फीमेल की या कोई और लगा देते हैं, तो ये जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है ये उसको पूरा नहीं करती। तो क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोफाइल को रीड आउट करना ही पसंद नहीं करता। वो ये सोचता है कि ये जो शख्स है ये जो है वो चीटर है, ये चीट कर रहा है। तो लिहाजा एहतियात करें, अपनी ही पिक्चर लगाएं और जो भी मालूमात दें वो वाज़ेह दें, सही दें, और नीचे थोड़ी सी आपके हवाले से जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिखनी है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से मुकम्मल किए हैं और जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल, और आखिर के अंदर आपकी एक्सपर्टाइज, आपके स्किल्स, आपको स्किल्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस देना है, फिर प्रोजेक्ट्स डिटेल देनी है, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए वो भी बताने हैं। फिर आपने आपका जो एरिया है, योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, आप में स्किल्स कौन से हैं। आप अच्छी लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं या अच्छी आप डिजिटल वीडियो डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप कोई और काम कर सकते हैं जो आपको बेहतरीन अंदाज में आता है। वो काम आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि जब आपका जो क्लाइंट है वो आपकी एक्सपर्टाइज के हवाले से, आपके मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट के हवाले से अगर वो उसको रीड आउट करेगा तो वो आपके पास जल्दी अट्रैक्ट होगा। इसको फिल करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। ये जो चीज़ है ये आपके क्लाइंट को शो की जाएगी ताकि आपका क्लाइंट आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो पढ़ने के बाद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं लोगो डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग, तो पूरा सेंटेंस लिखें, आई एम एक्सपर्ट इन लोगो डिज़ाइनिंग। I have completed many projects for multinational companies. Nowadays, I am looking for more work around the world. Sorry, world, WORLD, world. I am also expert in website development. ये मैंने कुछ छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया है। 600 वर्ड्स का आप लोग दे सकते हैं, करैक्टर्स का मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। फिर वो कहता है कि आपकी लैंग्वेज के हवाले से आपके वो क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। लिहाजा मोस्टली क्योंकि पूरी दुनिया में अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, लेकिन अरब ममालिक से अगर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो अरबिक में भी आ सकते हैं। अफ्रीका से आते हैं तो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ अफ्रीकन लैंग्वेज, इसी तरह फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज़ है, किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। अब आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ मेंशन करेंगे जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करेंगे लेना। मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सर्च करना है और फिर मैंने इंग्लिश यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको चूज़ कर लेना है। डाउन करें,
देखें, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं सारी की सारी आ रही हैं। ऊपर डच आ रही है, डेनिश आ रही, चेक आ रही, क्रोशियन आ रही है। तो हम लोग कौन सी लेंगे? इंग्लिश। हम लोग ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इंग्लिश में लेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जी आपकी उसमें कमांड कितनी है। बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, बातचीत कर सकते हैं बड़ी जोर लगा के, फ्लुएंट है बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में, और बाई लैंग्वेजल है तो आपको मोर देन एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेजेस आती हैं तो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ बेसिक लिख देता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरी लैंग्वेज जो है ऐड हो गई है। उसके बाद अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करता हूँ, कंटिन्यू करें इसको। यहाँ पे जो चीज़ कमी है वो कह रहा है कि आपने अभी तक अपनी पिक्चर नहीं लगाई। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे रेड कलर में स्टेरिक का निशान बना हुआ है। पिक्चर लगाए बिना वो आपको आगे नहीं जाने देगा। मैं यहाँ से कोई भी गैलरी से एक अदर पिक्चर उठा लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, सेव पिक्चर्स खाली है मेरे पास। यहाँ देख लेते हैं जी, कोई भी एक अदर स्क्रीनशॉट हम लगा लेते हैं। ये मैक्स स्पोर्ट्स का लगा देते हैं। हमने कोई भी, आपने अपनी पिक्चर लगानी है। मैंने ऐसे ही अंदाजे से जो मेरी पिक्चर गैलरी में पड़ा हुआ था वो मैंने उठा लिया है। तो मैक्स स्पोर्ट्स के नाम से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब ये कंटिन्यू हो गया। अब कहता है कि अकाउंट सिक्योरिटी। अब आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद वो कह रहा है कि अपनी जो अकाउंट की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मालूमात हैं। योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आप बिज़नेस करते हैं, आप राइटिंग्स या ट्रांसलेशंस में काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आपका काम है, प्रोग्रामिंग है आपकी, म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, डाटा एंट्री, फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहें बच्चों कर सकते हैं। हम करते हैं चूज़ ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग को। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप नीचे गौर करें तो मैंने सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग दबाया है तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें से मैं कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ? मैं फैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ जी। मेरे पास क्रिएटिविटी है, मैं लोगो डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ अच्छी। मैं कंपनीज को टी शर्ट्स डिज़ाइन करके दे सकता हूँ बहुत अच्छी। मैं फ्लायर डिज़ाइन कर सकता हूँ कैनवा के अंदर। इस तरह मैं बुक का कवर पेज डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं एज ए इंजीनियर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के नक्शे डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं गेम आर्ट के हवाले से इमेज एडिट कर सकता हूँ। फिर वो कहेगा, ये मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस ले लिए हैं। फिर कहता है जी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? मैं कहता हूँ मुझे एक्सपीरियंस है 2021 से लेके, मेरा एक्सपीरियंस जो है कंटिन्यू है 2025 तक। ये मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए काम करते हुए इस फील्ड के अंदर। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐड न्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्किल्स हैं, यहाँ पे वॉइस टैलेंट्स हैं आपके, वो आपने ऐड करने हैं। अगर आपके पास कोई वॉइस टैलेंट है तो लेट्स सपोज मैं इंग्लिश ही लिख देता हूँ यहाँ पे। इंग्लिश लेसन्स हैं, प्रूफ रीडिंग्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स हैं। अब आपने ऊपर कौन सा स्किल दिया था? आपने लोगो डिज़ाइनिंग दिया था या डिज़ाइनिंग कह लें। ये डिज़ाइनिंग के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इसमें मैं लोगो कर देता हूँ शुरू में। लोगो डिज़ाइन के हवाले से मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। फेमिनाइन फीमेल्स के लोगो डिज़ाइन हैं, फ्लैट हैं, ब्रांड लोगो डिज़ाइन हैं, ब्रांड मीन कंपनीज के। इसको मैं चूज़ करता हूँ। तो फिर वो पूछता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस बिगनर है, इंटरमीडिएट है या आप एक्सपर्ट हैं इस काम में। मैं यहाँ पे जो मैं अपने मुताबिक जितना मुझे स्किल्स आते हैं मैं वो चूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ जी मैं अभी बिगनर्स में शामिल हूँ। इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका जो लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से एज ए बिगनर आपको ऐड कर दिया गया है। मज़ीद वो आपसे एजुकेशन पूछेगा। एजुकेशन के अंदर आप लोग देंगे अपनी मुल्क का नाम चूज़ करेंगे सबसे पहले। आप लोग पाकिस्तान में जाएंगे।
उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी या इदारा कौन सा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैंने चूज़ कर ली। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपका टाइटल क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने बीए किया है, बीएससी, एमए, एमएससी, जो भी आपने किया है यहाँ से आप उसको चूज़ करेंगे। और अगर कोई भी नहीं है तो अदर्स में चले जाएंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने एमएससी की हुई है, मैं यहाँ से अपनी एमएससी चूज़ कर लेता हूँ। अब एमएससी के अंदर मेरा मेजर सब्जेक्ट कौन सा था? मेजर सब्जेक्ट मेरा कंप्यूटर साइंस था। इसको चूज़ किया। उसके बाद कब की थी आपने? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने 2004 में की थी। ये मेरी मास्टर डिग्री 2004 में कंप्लीट हुई थी। मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे आ गया। ऐड करने के बाद डाटा मेरा, फिर सर्टिफिकेशंस मैंने कोई की हुई हैं, जैसे सिस्को की है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई सर्टिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक का निशान नहीं बना हुआ। फिर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम आप डाल सकते हैं। लेट्स सपोज पंजाब के अंदर एक बड़ी फेमस वेबसाइट है एजुकेशन के हवाले से, मैं उसी का नाम फ़िलहाल डालने लगा हूँ। हम उसका नाम डाल देते हैं जी, हमारी वेबसाइट मौजूद है, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऊपर देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तीनों के तीनों हमारे सिक्योर हो चुके हैं। अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर अभी हमने ऐड नहीं किया। यहाँ पे हम लोग अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वो कह रहा है कि आपका प्राइवेट रहेगा, वो किसी को शो नहीं किया जाएगा। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपको कह रहा है कि इट्स ऑफिशियल, यू आर फीवर न्यूएस्ट फ्रीलांसर हैं आप। यहाँ पे वो आपसे कुछ आपको टिप्स दे रहा है, आप इसको ज्वाइन करें। क्लिक टू ज्वाइन, क्लिक टू गिग, जो मर्ज़ी करना चाहें आप। हमने कर दिया क्लिक टू ज्वाइन। यहाँ पे आपसे वो क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा, डिटेल मांगेगा। ये कार्ड नंबर सम टाइम एज ए जब हम अपना जो क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं तब हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं, क्योंकि हमने अपने जो क्लाइंट्स हैं हमारे, जो हमारा जिससे हम काम करवा रहे हैं, उसको हमने पेमेंट करनी होती है और इसी अकाउंट के ज़रिए हमें पेमेंट वापस भी आती है। ये सिक्योर होता है, इसमें ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं होते कि बंदा कहे कि यार ये जो मेरा पता नहीं पैसे कोई निकाल लेगा। अगर आप बिलफर्ज अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर दे भी देते हैं तो उसको वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के लिए वो $1 जो है आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे, लेकिन वो $1 जो है वो फौरी तौर पे आपकी वेरिफिकेशन के बाद रिफ़ंड भी हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और फिर आप अपना जो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसमें जाके अपने क्रेडिट कार्ड को फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स उसको स्टॉप भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद। इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। जो अगर आपको बहुत खौफ है तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो इंटरनेशनली जो पेमेंट्स हैं वो आप उसको ब्लॉक कर दें ऑनलाइन बैंकिंग में जाने के बाद। तो ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपसे बिफोर एनी पेमेंट परमिशन मांगी जाती है कि भाई आपकी तरफ से इजाज़त है या नहीं है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है गिग की। इसको क्रिएट कर सकते हैं आप गिग। ये हमारे पास एक और वे है फॉर पेमेंट्स एंड फॉर अदर थिंग्स। तो बेहतर यही होता है कि आप बच्चों जो है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जिसमें वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेपाल के ज़रिए भी आप ये काम सरअंजाम दे सकते हैं। ये देखें, पेपाल के ज़रिए आपकी पेमेंट्स आपको मसूल हो जाएंगी। दिस पेमेंट मेथड विल बी सेव्ड फॉर फ्यूचर। ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाह रहे तो आप फिर पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसको यूज़ करें। ये आज मैंने आपको बुनियादी तौर पे, मेरा लेक्चर लंबा हो रहा है, 30 मिनट हो गए हमें बात करते हुए। आप
आपको आज मैंने फीवर के ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी प्रोफाइल के अंदर जो आपको स्किल्स आपको आते हैं वो आपने कैसे ऐड करने हैं, ये मैंने आपसे शेयर किया। और जितने अच्छे स्किल्स आपके पास होंगे उतना अच्छा आपको क्लाइंट मिलेगा, उतना अच्छा काम मिलेगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतनी ही अच्छी आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी। तो लिहाजा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। स्किल्स को इम्प्रूव करने पे जितना फोकस कर सकते हैं करें। ये एक जायज़ और बेहतरीन तरीका है अर्निंग करने का। बाकी 2 नंबर तरीक़ों से अर्निंग की तरफ बिल्कुल मत जाएं। फीवर के ऊपर अकाउंट बनाएं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए किसी एक फील्ड के अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और इंशाल्लाह आप बेहतरीन अंदाज में अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक ज़रूर करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करें और तमाम नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।